कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स पढ़ते हैं। इसमें जो सबसे पहली है SLE, सिस्टेमिक ल्यूपस इरिथेमेटोसस। इसके अगर नेम को देखें, सिस्टेमिक मतलब थ्रू आउट द बॉडी, सारा काफी सिस्टम्स को ये इन्वॉल्व करती है। लूपस वुल्फ लाइक अपीयरेंस, वुल्फ से वर्ड निकला है, ठीक है। इरिथेमेटोसस इरिथीमा, ये वर्ड इरिथीमा से निकला है। तो वुल्फ के जो फेस आप देखें तो उसके ऊपर जैसी अपेयरेंस बनी होती है, बटरफ्लाई शेप्ड रैश जो होता है ना, रैश, ये रेड रेड से जो होता है, तो इसको ये नेम इसलिए दिए है कि इसमें अपेयरेंस जो होती है वुल्फ लाइक रैश बना होता है, बटरफ्लाई लाइक रैश, और इस सिस्टम्स को इन्वॉल्व कर सकता है। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो कि इन्फ्लेमेशन और टिश्यू डैमेज करता है मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम्स को। स्किन भी इसमें इन्वॉल्व होती है तो तभी कनेक्टिव टिश्यू हो गया। ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं तो हर एक अलग अलग सिम्टम्स भी इसमें आते हैं, सही है। तो ये इडियोपैथिक क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, ठीक है। किसी बंदे को हो जाए तो काफ़ी टाइम के लिए रहती है। इडियोपैथिक विदाउट एनी नोन काज, इसकी काज नोन नहीं है। जेनेटिक की वजह से भी हो सकता है, इन्वायरमेंटल भी कोई फैक्टर हो सकता है, हार्मोनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं जिसकी वजह से काज हो सकती है, सही है, लेकिन वो नोन नहीं है। इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, इसमें ऑटो एंटीबॉडी, एक होता है एंटीबॉडी जो कि बॉडी बनाती है किसी चीज़ के लिए फाइट करने के लिए, किसी कोई चीज़ हो उसके खिलाफ अगर एंटीबॉडी बना दे तो एंटीबॉडी उसको मार देती है उस चीज़ को। लेकिन ऑटो मतलब अपनी बॉडी के खिलाफ ये बना रही है, अपनी बॉडी को डिस्ट्रक्शन करती है। ऑटो इम्यून जिस तरह होता है, सही हो गया। इम्यून कम्प्लेक्सेस इसमें बनते, कम्प्लीमेंट एक्टिवेशन होती है और उसके बाद जो है जो टिश्यूज होते हैं, जो बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं, वो डिस्ट्रक्शन की तरफ जाता है, सही हो गया। तो इसकी टाइप्स है सिस्टेमिक ल्यूपस इरिथेमेटोसस की। जो टाइप्स है, सबसे पहले स्पॉन्टेनियस SLE, सही है, जो नॉर्मल होता है, सही है, जो अभी हम पढ़ेंगे। इसके अलावा क्यूटेनियस ल्यूपस इरिथेमेटोसस, क्यूटेनियस स्किन, इसमें सिर्फ स्किन इन्वॉल्व होती है, ऑर्गन्स बच जाते हैं, इसमें सिस्टेमिक डिजीज नहीं है, सिर्फ स्किन की इन्वॉल्वमेंट है इसमें। ड्रग इंड्यूस, ड्रग्स की वजह से ल्यूपस हो जाए। इसके अलावा ANA नेगेटिव ल्यूपस। जो SLE होता है इसमें नॉर्मली ANA प्रोटीन होता है, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, सही है। एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी ANA को कहते हैं। नॉर्मली टेस्ट इसके कराते तो ये पॉजिटिव आता है बीच में, लेकिन इस वाले ल्यूपस में जो है ANA नहीं होता, और इसके जो है सिम्टम्स भी थोड़े बहुत अलग होते हैं। इसमें जो है आर्थराइटिस होता है, आर्थराइटिस रेनॉट फिनोमिनन होता है, सही हो गया। सब एक्यूट क्यूटेनियस ल्यूपस ANA नेगेटिव ल्यूपस में, और अगर उसकी बॉडी ना ब्लड टेस्ट कराए तो ब्लड टेस्ट में जो है सीरोलॉजी में जो है ये anti-SSA या एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी पॉजिटिव होती है। इसके अलावा ANA नेगेटिव होता है इसमें, एंटी फॉस्फोलिपिड जिसके ये इधर anti-SSA नेम दिया हुआ है, ये वाली एंटीबॉडी पॉजिटिव होती है, और ANA नेगेटिव होता है ANA नेगेटिव लूपस में, सही हो गया। इसके अलावा न्यूनेटल लूपस जो है वुमेन में जो होता है उनके बच्चों को हो सकता है। इसके अलावा NANA नेगेटिव जो है लेबोरेटरी मेथड से पता लगा सकते हैं, सही हो गया। तो इसके क्लिनिकल फीचर्स देखें SLE के क्लिनिकल फीचर्स क्या हो गए, इसमें स्किन इन्वॉल्व है, ऑर्गन्स इन्वॉल्व है, काफ़ी कुछ इन्वॉल्व है। तो हर एक सिम्टम्स कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स मतलब जो कि इसमें पाए जाते हैं, हर बंदे में ऑलमोस्ट पाए जाते हैं, वो है फैटीग, मेलेज, फीवर, वेट लॉस, थकन होती है, डिस्कम्फर्ट होता है, जनरल डिस्कम्फर्ट, फीवर होता है, वेट लॉस, ये इसके कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स है। इसके अलावा क्यूटेनियस सिम्टम्स देखिए, स्किन पे क्या सिम्टम्स आते हैं, अगर स्किन इसमें इन्वॉल्व हो रही है तो उसमें बटरफ्लाई रैश होता है। इसके अलावा स्किन जो है वो फोटो सेंसिटिव होती है, डिस्कॉइड डिस्क टाइप के गोल गोल से लीजन्स बन सकते हैं इसके ऊपर। इसके अलावा जो है ओरल नेसोफेरेंजियल जो है अल्सर्स आ सकते हैं, एलोपेशिया बाल्डनेस हो सकती है, या एलोपेशिया की भी टाइप्स होती है, रेनॉट फिनोमिनन हो सकता है, सही हो गया। तो ये सारा स्किन के रिलेटेड इसमें सिम्टम्स आ सकते हैं। बटरफ्लाई रैश वो जो 1/3 पेशेंट्स में होता है, 3 में से 1 को बटरफ्लाई रैश हो गया SLE के। फोटो सेंसिटिविटी, डिस्कॉइड लीजन, और ये अल्सर्स हो गए, एलोपेशिया, रेनॉट फिनोमिनन, ये स्किन हो गया। इसके अलावा मस्कुलोस्केलेटल क्या है, मसल्स और स्केलेटल के रिलेटेड। मस्कुलोस्केलेटल में आर्थराल्जियाज हो सकती है, जॉइंट पेन, आर्थराइटिस हो सकता है, माइल्जिया हो सकता है, मसल पेन भी हो सकता है मायोसाइटिस के साथ या मायोसाइटिस के बगैर, सही हो गया। तो मस्कुलोस्केलेटल हो गया, क्यूटेनियस हो गया। कार्डियक अगर इन्वॉल्व है, हार्ट इन्वॉल्व हो रहा है इसमें, तो हार्ट के रिलेटेड जो है इसमें पेरिकार्डाइटिस हो सकता है, एंडोकार्डाइटिस, एंडोकार्डियम वाली लेयर हो सकती है इसमें इन्वॉल्व, मायोकार्डाइटिस, सही है। तो सारी इसकी लेयर्स की इन्फ्लेमेशन हो सकती है। पल्मोनरी सिस्टम में प्लूराइटिस, प्लूरल मेम्ब्रेन की इन्फ्लेमेशन, प्लूरल एफ्यूजन हो सकती है,
न्यूमोनाइटिस हो सकता है, निमोनिया की वजह से जो है इधर ये हो सकता है, और फाइब्रोसिस को भी लीड कर सकता है। निमोनिया जो है बहुत टाइम फाइब्रोसिस को भी, लंग फाइब्रोसिस लीड कर सकते हैं। पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी हो सकती है, बहुत कम केसेस में होता है ये। तो लंग्स को इन्वॉल्व करे तो ये कंडीशंस हो सकती है। हीमेटोलॉजिक ब्लड रिलेटेड क्या आ सकते हैं? ब्लड लॉस हो सकते हैं। कौन सा ब्लड में कौन कौन से होते हैं? एक तो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, हीमोलिटिक एनीमिया, जब रेड ब्लड सेल्स कम हो जाए। इसके अलावा ल्यूकोपीनिया, वाइट ब्लड सेल्स कम हो जाए। लिम्फोपीनिया, लिम्फ वाले सेल्स जो है वो कम हो जाए। इसके अलावा जो है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, प्लेटलेट्स कम हो जाए। तो ब्लड में ये एसएलई ये कॉज कर सकता है। इसके अलावा अगर रीनल इन्वॉल्व हो, रीनल इन्वॉल्वमेंट में अगर किडनी डैमेज हो जाए तो उसकी वजह से प्रोटीन लीक होता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में ज़्यादातर प्रोटीन यूरिया जो है 0.5 ग्राम से ज़्यादा अगर प्रोटीन लीक हो रहा है तो इसे कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकती है, जिसमें फिर ब्लड भी आ सकता है यूरिन में। इसके अलावा जो है एजोटीमिया हो सकता है, जिसमें नाइट्रोजनस कंपाउंड लीक होते हैं, क्रिएटिनिन लीक होता है। पायूरिया, जिसमें पस आती है यूरिन में। यूरीमिया, यूरिक एसिड आना ब्लड में, ठीक है। यूरिया आना, इसके उसमें सॉरी हाँ ब्लड में, सही है। इसके अलावा हाइपरटेंशन होती है। तो रीनल कॉजेज, इसके अलावा इम्यूनोलॉ तो सबसे पहले इसमें अपने ही जो लिम्फोसाइट्स है इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बन सकती है। टी सेल एबनॉर्मल फंक्शन कर सकता है। तो ये हो गया। इसके अलावा जो है इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिकेशंस हम लोग लेते हैं अगर एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम हो। वो एक इसमें मैंने टाइप बताई थी, वो जो ANA वाली थी उसमें। तो उसमें जो है फिर हम एंटी इम्यूनोसप्रेशन लेते हैं तो और भी इम्यूनिटी कम हो सकती है। इम्यूनोलॉजिक इसमें वो हो सकता है। इसके अलावा गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक भी इन्वॉल्व हो सकता है, CNS भी इन्वॉल्व हो सकता है, और भी चीज़ें इन्वॉल्व हो सकती है। तो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल में जो है नोजिया, वॉमिटिंग, डिस्पेप्सिया, डिस्फेजिया, पेप्टिक अल्सर डिजीज हो सकती है। पेप्टिक अल्सर, स्टमक अल्सर, ठीक है। CNS सीजर्स हो सकते हैं, साइकोसिस हो सकती है, डिप्रेशन, हेडेक, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक, सेरेब्रोवास्कुलर कोई एक्सीडेंट हो सकता है। कंजक्टिवाइटिस भी इसमें हो सकता है, और रेनॉल्ड फिनोमिनन तो ऊपर स्किन में भी हमने पढ़ा, तो वो भी हो सकता है। और सॉग्रेन डिजीज भी इसके साथ हो सकती है, सही है। तो इसके सिम्टम्स देख लिए, क्यूटेनियस, मस्कुलोस्केलेटल, कार्डियक, पल्मोनरी, हिमेटोलॉजिक, रीनल, इम्यूनोलॉजिक, GI, CNS, काफ़ी इसमें सिम्टम्स सिस्टम्स इन्वॉल्व है, इसलिए सिस्टेमिक ल्यूपस इरिथेमेटोसिस कहते हैं। डायग्नोसिस इसकी कैसे करेंगे? SLE है बीच में, SLE एक बंदे को, तो डायग्नोसिस के लिए एक क्राइटेरिया है। एक बंदे को अगर आप सिम्टम्स के बेसिस पे करना चाहते हैं, और साथ ही साथ टेस्ट जो होते हैं, तो उसकी बेसिस पे आप उसको कैसे वो कर सकते हैं कि इस बंदे को SLE, उसके लिए इन्होंने एक क्राइटेरिया बनाया है। ये इधर नीचे क्राइटेरिया दिया हुआ है। ये क्लिनिकल साइंस है, सही है, कि इस बंदे को ये है। और साथ ही साथ ये इम्यूनोलॉजिक, अगर इनमें से जो है ना 4 एटलीस्ट होने चाहिए, सही है। 4 होने चाहिए, 4 इनमें से आने चाहिए, या ये 2 भी आ सकते हैं, ये 2 भी आ सकते हैं, लेकिन एक खामखा अगर इसमें से 3 है तो इसमें से एक आना चाहिए। अगर ये 4 है और इनमें से एक भी नहीं है तो फिर नहीं इसे कंसिडर कर सकते SLE को, सही है। तो एक या इसमें से एक या इसमें से एक, और टोटल 4 जो है ना, 4 दाने इस तरह के सिम्टम्स आने चाहिए उस बंदे में, तो फिर उसको कंसिडर कर सकते हैं कि इस बंदे को SLE है। इसके अलावा जो है ल्यूपस नेफ्राइटिस जो है उसकी बायोप्सी से पता चल सकता है, सही हो गया। और ANA पॉजिटिव आ जाए, anti-dsDNA पॉजिटिव आ जाए तो ल्यूपस कंसिडर किया जा सकता है, सही है। तो सबसे पहले डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया जो है वो SLICC वाला क्राइटेरिया है, जिसमें 4 ये सिम्टम्स इनमें से कोई ना कोई आने चाहिए, सही है। इसके अलावा ऑटो एंटीबॉडीज़ जो कि ल्यूपस में हो सकती है, ANA हो सकती है SLE में, सही है। anti-dsDNA जो है SLE में हो सकती है, एंटी स्मिथ SLE में हो सकती है, एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी भी हो सकती है। इसके अलावा एंटी हिस्टोन ABS जो है ये ड्रग इंड्यूस्ड ल्यूपस में पॉजिटिव आती है, सही है। इसके अलावा RHO-SS या LASS जो था वो ANA नेगेटिव ल्यूपस में आ सकती है, सब एक्यूट क्यूटेनियस SLE में आ सकती है। और ये जो काफ़ी और जो कंडीशंस लिखी हुई है इसमें RHO-SSA एंटीबॉडी पॉजिटिव आ सकती है। तो ये सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस के बारे में था। इसकी जो था, अब इसके बाद ट्रीटमेंट पे नीचे जाने से पहले आपको ये डायग्नोसिस का ये बता दूं, अगर सिम्टम्स, एक पेशेंट आपके पास आया है, उसको सिम्टम्स आ रहे हैं SLE के, और आपने रूल इन करना है कि इस बंदे को SLE हुआ है कि नहीं, किसी और चीज़ के भी ऐसे सिम्टम्स आ सकते हैं, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, ANA एंटीबॉडी का टेस्ट कराएंगे, ठीक है। एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी जो हो गया, इसका टेस्ट अगर पॉजिटिव आ गया तो फिर आगे और कंडीशंस पे जाएंगे। अगर नो आया तो मतलब कोई और मसला है,
ठीक है, ANA SLE में पॉजिटिव होता है, ठीक है। अगर ANA पॉजिटिव आ रहा है तो ये क्राइटेरिया जो था, वो जो 4 सिम्पटम्स थे, वो मीट हो रहे कि नहीं, 4 सिम्पटम्स उस बंदे में है कि नहीं। अगर है तो इसका मतलब है SLE है, अगर नहीं है तो कोई और मसला हो सकता है। ANA अगर नेगेटिव आ रहा है तो फिर भी कोई और मसला हो सकता है, सही है। तो ट्रीटमेंट इसकी देखें तो ट्रीटमेंट में जो है सन एक्सपोजर कम करेगी, क्योंकि उसकी वजह क्यूटेनियस रैशेज हो सकते हैं। एनसिड जो है दे सकते हैं अगर कम सेवियर सिम्टम्स है, अगर थोड़े से ज़्यादा है तो उसकी वजह से कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे सकते हैं। सिस्टेमिक स्टेरॉइड्स अगर सेवियर मैनिफेस्टेशन है तो दे सकते हैं, सही हो गया। इसके अलावा जो है लॉन्ग टर्म थेरेपी के लिए एंटी मलेरियल एक एजेंट है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, वो दे सकते हैं। और प्रिवेंटिव मेजर के लिए एक बंदे के सिम्टम सही हो गए उसके बाद भी इसको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन देते हैं ताकि फिर से सिम्टम्स जो है फिर से ना आ सके, सही है। इसके अलावा रेटिनल टॉक्सिसिटी के लिए आई एग्जामिनेशन एनुअली करते हैं। साइटोटॉक्सिक एजेंट साइक्लोफॉस्फामाइड जो है वो देते हैं अगर ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस हुआ है, किडनी में ग्लोमेरुलस जो है उनकी इन्फ्लेमेशन हो गई है। इसके अलावा रीनल डिजीज को देखते हैं कि उसका तो कोई मसला नहीं आ रहा, हाइपरटेंशन तो नहीं हो रही, उसको भी ट्रीट करते हैं।